वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है काइजन। दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो कंटेंट रहेगा इसका काइजन इंट्रोडक्शन, व्हाई काइजन, टिप्स फॉर काइजन, हाउ टू मेक ए काइजन, काइजन का फॉर्मेट के बारे में, और देखेंगे कुछ स्मॉल काइजन का फॉर्मेट कैसा होता है। सो लेट्स बिगिन। काइजन काइजन होता क्या है? व्हाट इज काइजन? काइजन होता है, काई होता है कि चेंज, और जो जेन होता है उसका मतलब है बेटर। ये कि जापानीज वर्ड है, और ये जो इसका टोटल मतलब क्या हो गया? चेंज फॉर बेटर, मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए काइजन यूज किया जाता है। तो इसका आप क्यों काइजन करना चाहते हो? कि आपका जो चैलेंज द टारगेट ऑफ जीरो लॉसेस, तो स्मॉल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज। और नेक्स्ट रह जाएगा आपका क्या? टू प्रिवेंट एक्सेलरेटेड वियर एंड टियर ऑफ इक्विपमेंट पार्ट्स, और टू मेक फर्दर इफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम। आप इसके लिए आप काइजन करते हो। और इसका काइजन करने का आपका क्या क्या मिल गया? आपका जो जीरो लॉस, आपका जो प्रोसीजर है, आपका जो टारगेट है, उसको कैसे अचीव करेंगे? आप स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी करते जाइए। आपका जो लॉस टाइम को आप रिड्यूस करते रहना। और इसका रह गया क्या? आपका जो इक्विपमेंट का वेयर एंड टेयर जो है उसको कैसे आप कम कर सकते हो। और नहीं तो आपका जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इफिशिएंट करना है, मतलब आपका जो प्रोडक्शन का नंबर है वो कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। और क्वालिटी रिलेटेड कुछ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और रिजेक्शन को कम करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, स्मॉल टाइप इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी, तो उसको भी काइजन बोला जाता है। नेक्स्ट होता है हु कैन मेक काइजन। काइजन कौन कर सकता है? काइजन आपका ये एक टीम बना के आप काइजन, एक टीम भी काइजन फर्म बना सकता है, और इंडिविजुअल भी काइजन बना सकते हैं। मतलब इट इज़ डेवलप्ड बाय इंटर फंक्शनल टीम, जो होता है कि CFT टीम, वो भी काइजन बना सकते हैं। और इंडिविजुअल आप काइजन भी बना सकते हैं। और टिप्स क्या रहेगा काइजन? काइजन के लिए टिप्स क्या रहेगा? काइजन एक्टिविटीज आर एक्टिवली बीइंग कैरिड आउट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और ये आपका क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी सेफ्टी और 5S से रिलेटेड होता है, और इसको बढ़ाने के लिए आप यूज करते हो कुछ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी। और इसका जो रिजल्ट है आप इसको मैप करते हो PQCDSM में। मतलब आपका क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है क्या आपका क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है क्या आपका जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए यूज कर रहा है क्या इसका जो डिलीवरेंस है उसको, आपका जो डिलीवरी है आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहा है क्या या सेफ्टी रिलेटेड, या जो लोग जो काम कर रहे हैं उनका मोरल बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया है जो इम्प्रूवमेंट, तो इसको बोलते हैं PQCDSM। और आप उसका रिजल्ट को आप इसी में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काइजन बिहेवियर। इम्पोर्टेंट काइजन बिहेवियर क्या क्या है? पहले आपको बी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स यू कैन डू, और बाय यूजिंग सम ऑफ द डेटा, आपको डेटा एनालिसिस करते हुए आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस में आपको एक्शन लेना है। ये एक टीम वर्क बेस्ड होता है। और दूसरा रहता है कि आपका विजडम होना चाहिए, आपको स्मार्टली काम करना चाहिए, आपका एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए। बेंचमार्क क्या होता है? इधर आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बेंचमार्क डिफाइन कैसे किया जाता है, आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशन में आप बेंचमार्क सेट कर सकते हो। और एक होता है कि आपका जो जिस प्रोडक्ट फैमिली में आप ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो जिस प्रोडक्ट फैमिली रिलेटेड है उसके बेस में आपका इधर नेशनलाइज्ड है कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा बेस्ट आउटपुट और बेस्ट टारगेट क्या क्या ले रहे हैं, उसी बेसिस में आप आपका बेंचमार्क भी सेट कर सकते हैं। और उसको नेक्स्ट रहेगा आपका कि सबसे बड़ा स्टेप रहता है आपको रूट कॉज को फाइंड आउट करना जरूर होता है। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपका बड़ा स्टेप होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइंग करेंगे, तभी जाके आप एक अच्छा इम्प्रूवमेंट एक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा आपका करेक्ट फेल्यूअर्स इमीडिएटली। जो भी आपका फेलियर है उसको करेक्ट करना है इमीडिएटली, ना कि 100% उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करना। जितना हो सके मिनिमम 50% टारगेट लेते हुए 70% हो रहा है तो और बेटर है, और उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना है। ये होता है आपका काइजन बिहेवियर। नेक्स्ट होता है आपका स्टेप्स फॉर काइजन इम्प्लीमेंटेशन।
तो स्टेप्स पर काइजन इम्प्लीमेंटेशन में आप पीडीसीए का जो पीडीसीए साइकिल है उसका आप डेमिंग पीडीसीए साइकिल है आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें कुछ स्टेप्स होता है जैसे कि यू डू इट। यू डू इट का क्या मतलब हो गया? यू हो गया आपका अनकवर द आइडिया। आपको पहले आइडिया को अनकवर करना है, आइडिया को जनरेट करना है। डिस्कस विथ मैनेजर, आपका मैनेजर के साथ डिस्कशन करते हुए उनका परमिशन लेना है, क्योंकि आप प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने जा रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करने जा रहे हो, तो आपको आपका मैनेजर का परमिशन लेना है। और वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव। आपको और जो इम्प्रूव करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको इलुस्ट्रेट करना है जो चेंजेस को। और आपका जो आपको टी होता है टेल अदर्स, मतलब आपको स्टैंडर्डाइज करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है कुछ ओपीएल के माध्यम से, और कुछ काइजन फॉर्मेट में भरते हुए आपको डिस्प्ले करना है। तो ये होता है कि स्टेप्स पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काइजन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि काइजन आप कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि काइजन का फॉर्मेट कैसा है, आप एक काइजन फॉर्मेट कैसे आप भरेंगे, और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका स्टेप कैसे मेंटेन करोगे। तो ये होता है एक टिपिकल काइजन फॉर्मेट। ये आपका जो बिग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के मतलब जो काइजन है जहाँ पे आपका थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और पहला रहेगा आपको जो है कि आपका जो एक्टिविटी जो है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो आप जो काइजन करने जा रहे हो वो किस रिलेटेड है। क्या ये टीपीएम का कोऑपरेटिव काइजन रिलेटेड है, क्या जीसीओजन है, क्या क्वालिटी मेंटेनेंस रिलेटेड है, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिलेटेड है, क्या एक्टिविटी एसएचई मतलब सेफ्टी हेल्थ एजुकेटेड है, क्या ऑफिस टीपीएम रिलेटेड है, क्या कि अपना जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड है, क्या ना ये आपका एजुकेशन ट्रेनिंग रिलेटेड है, क्या आपको इसको स्पेसिफाई करना है, उसको टिक आउट करना है कि ये कौन सा रिलेटेड काइजन है। ये टीपीएम में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि ये होता क्या है। नेक्स्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये आपका जो रिजल्ट इसका जो आएगा आप उसको कैसे ट्रैक करना है। क्या ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए काइजन बनाया है, क्या क्वालिटी रिलेटेड या कॉस्ट रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड, मोराले और एनवायरनमेंट रिलेटेड बनाया है, क्या इसके ऊपर बात करता है। तो नेक्स्ट रह जाएगा आपका इफिशिएंट एनवायरनमेंट, इसके ऊपर आपने कुछ काम किया है क्या, इसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट हो गया आपका प्लांट और यूनिट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा प्लांट, कौन सा यूनिट, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा मिशन में आप काम कर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो काइजन एक्टिविटी। और नेक्स्ट रह जाएगा आपका सबसे बड़ा रहता है आपका काइजन का थीम क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए आपका जो करेंट स्टेट है उसको मेजर करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट को और प्रॉब्लम का स्टेटस को आपको प्रेजेंट करना है। इसके कुछ एविडेंस भी आपको लगाना है, बिफोर फोटो भी लगाना चाहिए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। और आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप क्लियरली मेंशन कर दिया, फिर आपको वाइवा एनालिसिस में बताना है इसका रूट कॉज क्या था। और उसके बाद आपको जो आप आइडिया जनरेट करोगे वो आइडिया को इम्प्लीमेंट, जो आइडिया इम्प्लीमेंट करने का सोचा है उसको आप लिखना है। उसके बाद आपका जो काउंटर मेजर आप क्या लिया वो कैसे, उसका एविडेंस भी आपको इधर पोस्ट करना है और अटैच करना है। उसके बाद आपका जो का इम्प्लीमेंटेशन किया काइजन तो उसका रिजल्ट क्या है उसको ट्रैक करना है, उसका रिजल्ट को आपको स्पेसिफाई करना है, बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था उसको ग्राफ के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद आपने रिजल्ट आपका सही आया तो आपको फिर आपका जो बेंचमार्क था क्या, आपका टारगेट क्या था और आपका जो काइजन का नंबर क्या है, आप स्टार्ट कब किए थे, फिनिश कब किए, आपका काइजन जो आपने किए उनका टीम मेंबर का नाम लिखना पड़ता है, और बेनिफिट को आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ता है। और कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट होता है। बेनिफिट हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल बेनिफिट मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, और जो इनटेंजिबल बेनिफिट होता है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, आप उसको भी इधर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, आपने काइजन कुछ किया उसको कैसे सस्टेन करना है, उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है उसके बारे में लिखना है। कहीं पे आपको चेक पॉइंट में चेंज करना है, कहीं पे वर्क इंस्ट्रक्शन में चेंज करना है, एसओपी में चेंज करना है, उसको आप डॉक्यूमेंट कर किए हो तो वो जो चेंजेस किया उसका रिवीजन नंबर वगैरह आप इधर एंट्री कर सकते हो। और मान लीजिए आपका वर्क इंस्ट्रक्शन में चेंज किए तो वर्क इंस्ट्रक्शन जब चेंज होगा उसका एक रिवीजन नंबर जनरेट होता है, आप रिवीजन नंबर आप इधर डाल सकते हैं। और उसमें आपका ये काइजन क्या सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको ऑडिट पॉइंट में भी इसको एंट्री करवाना है। जैसे कि आपका उसका ऑडिट करवाना है और इसमें रहेगा कि आपने 4 बार ऑडिट करना है, मंथली कि वीकली आपको ऑडिट करना है। आपको देखना है कि आपका जो आपने जो काइजन इंप्लीमेंट किए थे वो अभी सस्टेन है कि नहीं है। और जो लास्ट रह जाएगा
कि आपका सबसे बड़ा है कि आप मान लीजिए कि काइजन इंप्लीमेंट किए, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करना है, उसका स्कोप बनाना है, प्लान बनाना है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के लिए। मतलब आप कौन सा मशीन पे इसको इंप्लीमेंट करोगे, उसका टारगेट डेट क्या रहेगा और उसका रिस्पॉन्सिबल क्या रहेगा, और रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे उसके लिए, और उसका स्टेटस भी आप मेंशन करते रहना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट होता क्या है, आप एक एरिया में जो आइडिया इंप्लीमेंट किए, सेम आइडिया को आप दूसरा एरिया और दूसरे मशीन पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, और उसका आप मान लीजिए उधर स्कोप है इंप्लीमेंट करने का, तो उसको बुलाते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। तो ये होता है एक टिपिकल काइजन फॉर्मेट, और ये जनरली बड़ा काइजन के लिए होता है जहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा दिखता है, जो कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट होता है स्मॉल काइजन इम्प्रूवमेंट फॉर्मेट। स्मॉल काइजन इम्प्रूवमेंट फॉर्मेट कैसा दिखता है, ये है पहले आपको लोकेशन और सेक्शन लिखना पड़ेगा, कौन सा प्लांट, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मशीन, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद जो काइजन आइडिया है वो किस रिलेटेड है, जैसे कि PQCDSM, और क्या ये 5S के रिलेटेड है क्या, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी, मोराले और 5S जो भी रहेगा आपको उसको टिक आउट करना है। और काइजन का जो ओनर है, जो काइजन इसको बनाया है, उसका नाम भी लिखना है। उसके साथ साथ आपको डेट और सीरियल नंबर देना है काइजन का, और उसके बाद आपको डालना है कि काइजन का आइडिया क्या है, और उसके बाद आपको लिखना है प्रॉब्लम क्या था, उसका कुछ एविडेंस के लिए आपको कुछ फोटोज अटैच करना बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ उसको कुछ आप डिस्क्रिप्टिवली कुछ लिख सकते हैं 1-2 सेंटेंस में कि इसके बिफोर प्रॉब्लम क्या था, और आपका जैसा उस आपने कुछ एक्शन इंप्लीमेंट किए तो आपका जो रिजल्ट आया उसका इफेक्ट क्या है, उसका भी आफ्टर वाला फोटो कुछ लगाना है, और कुछ डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, और जो भी रिजल्ट आया आप इधर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। ये होता है टोटल एक काइजन कैसे बनाना है, काइजन का फॉर्मेट कैसा होता है, बड़ा काइजन का फॉर्मेट कैसा होता है, स्मॉल इंप्रूवमेंट का काइजन का फॉर्मेट कैसा है। अब मेरे को लगता है आप अभी आपके प्लांट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली काइजन का जो सीट भरने के लिए आपको ये इजी हो जाएगा कि आप कैसे काइजन को इम्प्लीमेंट करोगे और फॉर्मेट कैसे आप भरोगे। थैंक यू।